14 फरवरी से। अब ये मास्टर क्लास कहने का क्या मतलब हुआ? मास्टर क्लास कहने का मतलब ये है कि सोमवार से हम लोग जो भी क्लासेस लेंगे, है ना, उस क्लासेस में क्या होगा, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक टॉपिक के, एक एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा। कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, मान लो किसी दिन मेंसुरेशन पिकअप किया, तो मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन एक क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी को वो क्लासेस करनी है ना, सभी को एग्जाम में अच्छा करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पिक करेंगे, उस पर आधारित सारे क्वेश्चन को करेंगे सोमवार से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने घनाभ के बारे में पढ़ा था कि घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है? अगर किसी घनाभ का आपको लंबाई दिया गया हो, चौड़ाई दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो ना, L इंटू बी इंटू एच, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया गया हो, तो आप क्या क्या करते हो, घनाभ का आयतन कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हो, L इंटू बी इंटू एच, यानी L इंटू बी इंटू एच करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे, तो घनाभ का आयतन आ जाएगा, है ना। यही फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, L इंटू बी इंटू एच। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जिसे आप सभी लोग रिकॉल क्वेश्चन कहते हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने रिकॉल क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था। बोला जा रहा है घनाभाकार पानी का टंकी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तो हमने लिख दिया L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, तो B लिख दिया 5 मीटर, और H गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो गहराई या ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर, है ना। तो L B H तीनों दे दिया गया, तो यहां से आप निकालो घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए सभी लोग। पोल सेक्शन में आंसर देना है, चैट में आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। ट्राई कीजिए सभी लोग। तो टंकी कैसा है, घनाभ के आकार का है ना, घनाभ के आकार का पानी का टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दे दिया गया है। तो यहां से आप जब वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा, है ना, किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। फिर आपको मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो देखिए जो भी आंसर आएगा उसको आप मीटर क्यूब को लीटर में बदलोगे, तभी आपका सही उत्तर आ पाएगा, है ना। तो पहले तो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो नहीं दिया गया जाएगा, है ना। तो आपको याद भी रखना है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड्स और है आपके पास। अगर अब तक आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से आंसर करें। 10 सेकंड्स, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और आपका आप चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घनाभ के आकार का पानी का टंकी, मतलब सबसे पहले पता चला, क्वेश्चन जब पढ़ोगे अपने एग्जाम में तो आपको पता चल जाएगा क्यूबॉइड की बात की जा रही है, घनाभ की बात की जा रही है। यहाँ टंकी की लंबाई दिया गया है 10 मीटर, तो मैंने लिख दिया L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, तो B लिख दिया 5 मीटर,
और गहराई 4 मीटर है, तो जो गहराई होता है वही ऊंचाई होता है, तो h लिख दिया 4 मीटर। यहां से आप आयतन कैलकुलेट करोगे अगर, तो आयतन कितना आएगा, आयतन अगर कैलकुलेट करोगे टंकी का, तो आप कहोगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच लिखोगे तो आपको मिलेगा 10 इंटू 5 इंटू 4, है ना। और इकाई क्या डालोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही मीटर में है, तो यहां से लिखेंगे मीटर क्यूब, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 200 मीटर क्यूब, है ना। तो 200 मीटर क्यूब आया। यहां से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्या, नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा सही उत्तर, क्योंकि देखो इकाई अभी मीटर क्यूब में है, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने लीटर पानी आ सकता है ना। तो आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन याद भी होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है, तो 200 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 200 मीटर क्यूब में 200 इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। 200 में 1000 से आप गुना कर दोगे कितना लीटर, यानी आ जाएगा 200 के बाद 3 जीरो और लग जाएंगे, है ना। तो आ गया 2 लाख लीटर, है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है सभी को, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 2 लाख लीटर पानी इस टंकी में आ पाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो सबसे पहले एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन कैलकुलेट किया। आयतन हमारा आया मीटर क्यूब में, अब मीटर क्यूब से उसको लीटर में बदल दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो लास्ट क्लास का टॉपिक हो गया, जो लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी उसी पे आधारित एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम लोग घन का आयतन पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल पिछले क्लास के ही जैसा है। लास्ट क्लास में क्या किया, घनाभ का आयतन किया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम किया। आज बस आकृति बदल गई, घन का आयतन पड़ेगी। तो आयतन के बारे में तो आपको पता ही, कोई भी आकृति जितना भी हवा में स्थान घेरेगी वही उसका आयतन होगा, है ना। तो घन भी जितना स्थान घेरेगी हवा में, क्योंकि ये 3D फिगर है ना, 3D शेप है, सॉलिड शेप है, ठोस आकृति है, तो ये जितना भी स्थान घेरेगी हवा में वही उसका आयतन होगा। अब इसका आयतन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या है इसका, तो ध्यान से देखिए। आपको ये बोला गया था कि घन क्या होता है, एक घनाभ होता है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्लियर है इतना, एक घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे हम लोग घन कहते हैं, है ना। ठीक है, अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो उसे घन कहेंगे, ठीक है। अब घनाभ के आयतन के लिए आपने क्या किया, L इंटू बी इंटू एच किया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई किया। अब मान लेते हैं कि किसी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो जाए, है ना, एल बी एच सभी बराबर हो जाए, L बराबर बी बराबर एच, और ये सभी ए के बराबर हो गए, है ना। तो आप कहोगे सर लंबाई भी ए के बराबर है, चौड़ाई भी ए के बराबर है, और ऊंचाई भी ए के बराबर है। मतलब घन में क्या होता है, लंबाई भी ए के बराबर, चौड़ाई भी ए के बराबर, ऊंचाई भी ए के बराबर, है ना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन अगर आप निकालोगे तो घन का आयतन लिखोगे, घन का आयतन बराबर किनारा गुना किनारा गुना किनारा, या भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्योंकि इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है ना। तो ए को 3 बार गुना कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है, ए इंटू ए कर दिया। यहां से क्या आया, ए का क्यूब आया, है ना। ए का क्यूब लिखने का क्या मतलब हुआ, एक्स का क्यूब अगर लिख रहे हैं इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं 3 का क्यूब लिख रहा हूं तो क्या करूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इतना क्लियर है। तो घन का आयतन क्या किया, ए इंटू ए। तो कोई भी घन का अगर आयतन आपसे पूछा जाए तो आप उसके भुजा को क्यूब कर दोगे, घन कर दोगे, बस। सर घनाभ हाँ, का भी बता दो। घनाभ का तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ये तो लिखा हुआ है, ये सर मैंने घनाभ, अटेंड नहीं की थी क्लास। ये घनाभ का है, ठीक है। घनाभ के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया तो तीनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, ये बताइए, इसका आयतन कितना होगा। अगर भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए।
आप बोलोगे आयतन क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे, है ना, 4 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 को 4 से गुना किया तो 16 आएगा, 16 गुना 4 करोगे तो 64 आएगा, यहां से आप बोलोगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? ये बताइए, अगर अगर मैं आपको दे रहा हूं किसी घन की भुजा, है ना, भुजा आपको दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या कहोगे, इसका आयतन कितना होगा, ये बताइए, आयतन कितना होगा? आप बोलोगे सर ए का मान कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो आयतन क्या होगा, ए का क्यूब हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर लिखोगे और इसका क्यूब कर दोगे, है ना, तो यहां से आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, है ना, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इतना क्लियर है सभी का? तो भुजा दिया जाएगा तो आयतन कैलकुलेट कर लोगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो आपने सीख लिया कि अगर भुजा दिया जाएगा तो आयतन हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आयतन दिया जाएगा तो भुजा कैसे कैलकुलेट कर लोगे? मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं किसी घन की, है ना, किसी घन का आयतन दिया गया है आपको, आयतन कितना दिया गया, आयतन मैं कह रहा हूं 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा क्या होगी ये बताइए, इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा क्या होगी? अगर आयतन दिया गया है तो भुजा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी ऐसा है कि आयतन दिया गया, आपसे भुजा पूछा जा रहा है, तो मान लो कि मान लिया कि भुजा कितनी है, भुजा या किनारा कुछ भी कह सकते हो, भुजा मान लिया कि ए के बराबर है, ए सेंटीमीटर या ए के बराबर। तो अगर भुजा ए है तो आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन के लिए आप फार्मूला लिखोगे, आयतन जो होगा ए क्यूब के बराबर होगा, है ना। आपको पता है जो आयतन ए क्यूब है उसी का मान कितना दिया गया, 216 के बराबर है, तो ए क्यूब का मान 216 के बराबर हुआ। इतना क्लियर है? तो ए क्यूब का मान 216 के बराबर हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना कि अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 100 के बराबर, तो आप क्या करते थे, एक्स का मान क्या होगा, वर्गमूल 100 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ग है तो वर्गमूल बोलते हैं, यहां पर क्या है, घन है, तो ए क्यूब का मान अगर 216 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, 216 लिखेंगे, रूट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, घनमूल हुआ। इसे क्या पढ़ते हैं, ए क्यूब अगर 216 है तो ए क्या होगा, 216 का घनमूल। क्या पढ़ोगे, 216 का घनमूल। इतना क्लियर है? कभी भी एक और उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे लिख दिया जाए एक्स क्यूब का मान 125 के बराबर है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 125 तो लिखोगे ही, उसके बाद रूट लगाओगे, लेकिन यहां पर 3 लिखोगे, इसका मतलब हुआ घनमूल 125। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 216 को आप फैक्टराइज करोगे, तो 216 को अगर आप फैक्टराइज करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, 216 को फैक्टराइज किया तो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 108 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 54 बार में ये कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटोगे तो आपको 27 बार में ये कटते दिखेगा, फिर 3 से काटोगे तो ये कटेगा 9 बार में, फिर 3 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटोगे तो ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो 216 को आप क्या लिख सकते हो, घनमूल 216 को लिखोगे, देखो 3 बार 2 आया ना, 1 2 3, 3 बार 2 आया, ठीक है, याद दीजिए, 1 बार 2 यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 3 बार 2 आया, तो 2 को लिख दिया 3 बार। ठीक है, 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 गुना 3 गुना 3। अब ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा रहता था तो 1 बार बाहर आ जाता था, तो घनमूल में 3 बार लिखा रहेगा, 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो 2 देखिए 3 बार लिखा हुआ है तो 1 बार 2 को बाहर ले लेंगे, 3 देखिए 3 बार लिखा हुआ है तो 1 बार इसको बाहर ले लेंगे, 2 गुना 3 यानी 6 सेंटीमीटर आएगा। ये क्लियर हुआ? तो यहां से ए यानी भुजा का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? ये बताइए, तो अगर आयतन दिया रहेगा तो वहां से हम भुजा भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है
तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं किसी घन का आयतन जो है, इसका घन का आयतन मैं बोल रहा हूं, है ना, घन का आयतन दे रहा हूं 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी भुजा बताइएगा कितना होगा, भुजा कितना होगा। अगर घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा कितना आएगा, ये बताइए। क्या करोगे, मान ले कि भुजा अगर a के बराबर है या x के बराबर है, अगर भुजा हमारा a के बराबर है तो आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और यही a क्यूब 125 के बराबर हो जाएगा, a का घन 125 के बराबर, तो a का मान कितना आ जाएगा, घनमूल 125, है ना, इस तरीके से लिखते हैं घनमूल 125। और यहां से 125 को आप लिखोगे 5 गुना 5 गुना 5, और इस तरीके से लिखोगे। अब 3 बार 5 अंदर है, और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर वर्गमूल नहीं है, घनमूल है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 बार अगर नंबर अंदर रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहां से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलिए, तो जो भी पढ़ाया गया वही चीज यहाँ लिखी गई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 5 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है, घन का आयतन क्या होगा, किनारा गुना किनारा गुना किनारा, ए का क्यूब करेंगे, घन मात्रक इसलिए क्योंकि आयतन मेजर कर रहा है तो क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और पोल सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले क्वेश्चन में आप, पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, तभी ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां बोला गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन है ना, एक बड़ी सी घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 8 भागों में बांटा जाता है, क्या किया, 8 भागों में काट दिया, और 8 घनों में काटा जाता है, और बराबर घनों में काटा जाता है ना, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो क्या कर रहे, एक बड़ा सा घन को हम लोग इसको 8 भागों में टुकड़े टुकड़े कर दिए, और एक छोटा छोटा 8 घन हमें मिल गया, है ना, छोटा छोटा इस तरीके से 8 घन मिल गया। तो आपसे बोला जा रहा है ये छोटे वाले घन की भुजा क्या होगी, है ना, तो छोटे वाले घन की भुजा आपसे पूछी जा रही है, ट्राई कीजिए। तो छोटे वाले घन की भुजा आपको बताना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 पोल सेक्शन में है, ट्राई कीजिए आंसर करने का। ये एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे 8 छोटे घनों में काटा जा रहा है, और सभी घन बराबर बराबर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक हिंट में बता दे रहा हूं, सबसे पहले तो एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब उसको 8 भागों में बांटा जा रहा है, तो 8 भागों का वो आयतन है, तो एक भाग का आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको 8 से भाग लगा देंगे, है ना, तो एक छोटा घन का आयतन कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब एक घन का आयतन पता चल जाएगा तो फिर वहां से उसकी भुजा पता चल जाएगी, है ना। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, इसे 8 भागों में बांटा जा रहा है ना, 8 घनों में बांटा जा रहा है, और 8 घनों बराबर है।
तो एक छोटी वाली जो घन होगी उसकी भुजा आपसे पूछी जा रही है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड्स और है। सभी लोग आंसर सकते हैं, 10 सेकंड्स और है ना, आखिरी 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब ट्राई कीजिएगा समझने, ठीक है। काफी लोगों के आंसर आए थे, सही आंसर आए थे काफी लोगों के, ठीक है। चलिए ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको। एक हमारे पास बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना, a बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अभी कुछ नहीं करते, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इसे 8 भागों में बांटा जा रहा है, तो एक छोटे भाग का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस पूरे बड़े वाले जो घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। तो आप अगर इसका आयतन निकालोगे यहाँ से, अगर इस घन का आयतन आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, आयतन बराबर a का क्यूब, है ना, भुजा का क्यूब कर देते हो। तो भुजा का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब देखो अगर आपने सोल्व किया है 1728 आएगा, बिल्कुल सही है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा, ठीक है। इसको अभी के लिए रहने देते हैं, मैं बस 12 इंटू 12 लिख के छोड़ दिया, है ना। तो क्या कर रहे हैं, 12 इंटू 12 लिख के छोड़ दे रहे हैं, इतना ही पे छोड़ दे रहे हैं इसको। तो अभी क्योंकि मुझे पता है उसको आगे जाके और काटना है, कैलकुलेशन करनी है, तो 12 इंटू 12 छोड़ दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, ये 8 भागों का, इसको काट के 8 भागों में बांटा जा रहा है ना, इसको टोटल 8 भागों में बांटा जा रहा है। तो ये पूरे का आयतन है ना। तो एक भाग का आयतन कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर एक छोटे घन का आयतन कितना होगा। तो एक छोटे घन का आयतन कितना होगा ये बताइए। इसको 8 भागों में बांटा जा रहा है ना, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक घन का आयतन निकल जाएगा। ये बताइए एक छोटा घन का आयतन, क्योंकि 8 भागों में बांटा जा रहा है, तो 8 भागों का आयतन वो है, तो एक भाग का आयतन 12 गुना 12 बटा 8। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो ही माइक ऑन करके पूछ लीजिए, इतना में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, इसको किस तरीके से आप काटोगे, तो 2 से मैं काटू इसको तो ये 4 बार में कटेगा, इसको मैं 2 से काटू तो 6 बार में कटेगा, फिर मैं 2 से काटू तो इसको 2 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से काटो तो 6 बार में कटा, फिर इसको 2 से मैं काट रहा हूँ 12 को तो 6 बार में कट गया। यहां से क्या है आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है। तो यहां से क्या मिला, एक छोटे वाले घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब मिला, ठीक है। एक बड़ा वाला घन का आयतन 12 गुना 12 था, जो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जिसे हमने नहीं लिखा, 12 इंटू 12 ही लिख के छोड़ दिया ताकि कैलकुलेशन इजी, ठीक है। तो अभी क्या किया, एक छोटे घन का आयतन निकाल लिया। तो छोटे घन का आयतन कितना आया, जो एक भाग का क्षेत्र आयतन है वो इतना है, ये एक भाग का आयतन, एक छोटा वाला घन का आयतन। अब मुझे ये बताइए, एक छोटे घन का आयतन अभी आपको सिखाया भी गया था और बिल्कुल यही डेटा के साथ बताया गया था। एक घन का आयतन अगर 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो छोटे वाले घन की भुजा आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताइए। अगर आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा कितना होगा छोटे वाले घन की, बताइए। तो आप कहोगे सर मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वो x के बराबर है ना। अगर मान लेते हैं कि इसकी भुजा, है ना, इसकी भुजा अगर x के बराबर है तो आयतन x का क्यूब हो जाएगा, और यही x का क्यूब 216 के बराबर है। इतना क्लियर है। तो x, हाँ 216 का √3 कर देंगे, वेरी गुड। तो x क्यूब का मान अगर 216 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 216 का घनमूल। क्या बोलोगे, 216 का सर घनमूल निकाल देंगे, बस इतना आपको कर लेना है। तो x क्यूब का आप घनमूल निकालोगे तो कितना मिलेगा,
तो एक यहाँ पर से आप 216 को अभी अभी करके भी दिखाया गया था आपको, 216 को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 से करोगे तो ये 108 बार में जाएगा, है ना। फिर 2 से करोगे तो ये 54 बार में कटेगा, फिर 2 से करोगे तो ये 27 बार में कटेगा, है ना। 27 को आप 3 से काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा, फिर 3 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 बार में कटेगा। यहां से आपको समझ में आ रहा है, देखिए 2 कितना बार आ रहा है, तो 1 2 3 बार आ रहा है ना। तो यहां से आप लिखोगे 1 बार 2 बाहर लिख दोगे, ठीक है। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, तो यहां से 1 बार 3 हमारे पास बाहर आएगा, यहां से 1 बार 2 बाहर आएगा, तो 3 × 2 करने पे 6 सेंटीमीटर आया। तो हम कहेंगे जो छोटे वाला घन बन रहा है हमारे पास, उसका भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है तो बताइए। तो यहां पर कुछ नहीं किया, आयतन अगर 216 है तो उसका क्यूब रूट ले लिया, घनमूल ले लिया। घनमूल सोल्व करने आता है तो आप कर लोगे काफी आसानी से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सर जी अगला, दोबारा समझा दो। अच्छा माइक ऑन करके पूछिए कहां पर डाउट है आपका, ये घनमूल में दिक्कत है या फिर पूरे ही में प्रॉब्लम है? जी सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। अच्छा अभी क्यों क्लास ज्वाइन किया ये पहले बताइए। मुझे मालूम नहीं था, मैं गया था कहीं। ठीक है, क्लास की टाइम 5:30 से है, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूँ। देखो यहां पर बोला गया है कि एक घन है हमारे पास जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे 8 बराबर भागों में काटा जा रहा है और घनों में काटा जा रहा है। तो छोटे वाले घन की भुजा बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो बड़ा वाला घन है हमारे पास, उसका आयतन कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो वो आया हमारे पास 12 × 12 × 12, क्योंकि 12 सेंटीमीटर भुजा दी गई थी, आयतन के लिए क्यूब कर देते हैं, तो 12 × 12 × 12 है। तो ये 8 भागों का क्षेत्रफल है। तो यहां से एक भाग का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल नहीं आयतन है, तो एक छोटे भाग का आयतन क्या होगा, 12 × 12 × 12 को 8 से भाग लगा दिया, है ना। तो 8 से भाग लगा दिया, तो यहां से हमारे पास आया 216 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आया एक छोटा घन का आयतन, है ना। तो एक छोटा घन का आयतन अगर 216 है तो भुजा कैसे निकालेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे, और घनमूल लेने पे हमें एक छोटे घन का आयतन 6 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सोल्व किया। चलिए अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, एक घनाकार टंकी है, घन के आकार का टंकी है, जिसकी धारिता 64,000 लीटर पानी की, मतलब इसमें कितना पानी आ रहा है, 64,000 लीटर पानी आ रहा है। तो इसको पहले तो आप मीटर क्यूब में बदल दोगे, है ना, क्योंकि आयतन की बात की जा रही है। अब यहाँ टंकी की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो टंकी की ऊंचाई आप कैलकुलेट करो, ये घन के आकार का टंकी है ना। तो इसकी ऊंचाई कैलकुलेट करोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी यहाँ पर बराबर होंगे, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होंगे, सभी ए के बराबर होते हैं, है ना। चलिए ट्राई कीजिए। सर ये क्यूबॉइड शेप में है। क्यूब शेप में बोला गया ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, घनाकार। तो घनाकार कहने का क्या मतलब है, घन है वो, क्यूब है ना। क्यूबिकल और क्यूबोइकल में अंतर होता है, घनाभाकार और घनाकार में अंतर है, ठीक है। तो घन है ये, इसलिए लिखा गया ना L बराबर B बराबर H। तो यहां पर आप चाहे L निकाल दो, B निकाल दो, H निकाल दो, सभी तो बराबर होंगे, है ना। तो आपको सीधे ये ध्यान रखना है, ठीक है, सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी और वही इसकी ऊंचाई होगी, है ना। तो तीनों ही क्या होगा, तीनों ही मान लो ए के बराबर होगा। तो ए का मान आपको कैलकुलेट करना है बस। तो घन में अगर आप भुजा निकाल दोगे तो वो उसकी लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी, ऊंचाई भी हो जाएगी। तो एक तरीके से आपको भुजा ही पूछा जा रहा है
है ना। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर धारिता दी गई 64,000 लीटर, तो लीटर को आपको पहले मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो आप देखो किस तरीके से बदलोगे, फिर सॉल्व करोगे। सर कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। और क्लास के एंड में आज रुक जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है ना। 14 फरवरी से आप सभी की एक मास्टर क्लास शुरू होने वाली है, तो उसके बारे में जानकारी क्लास के एंड में दिया जाएगा, है ना। तो सभी लोग रुक जाइए। ओके सर। क्लास के शुरू में ही बताया गया था, लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, ठीक है, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए लास्ट में रुक जाइएगा। मास्टर क्लास के बारे में आपको लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 15 सेकंड्स और रुक रहे हैं, ठीक है, 15 सेकंड और है। टेन सेकंड्स और। फाइव सेकंड्स और। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन अब ओपन किया जा रहा है। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है घनाकार। तो घनाकार समझ जाना आपको, ये जो आकृति है घन के आकार का है ना। घनाभाकार और घनाकार में अंतर होता है। घनाभाकार लिखा रहेगा तो वो घनाभ है, घनाकार है मतलब ये घन है, क्यूब है। इसकी टंकी की धारिता कितना है, 64,000 लीटर है, ठीक है। अगर 64,000 लीटर है तो कितना मीटर क्यूब होगा। आप बोलोगे सर हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। इसका मतलब 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है ना। तो 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, उल्टा करके लिख दिया। तो 1,000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, ये बताइए। 64,000 लीटर में 64 मीटर क्यूब होगा, है ना। अगर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, 2,000 लीटर क्यूब में 2 मीटर क्यूब होगा, 3,000 में 3 हो जाएगा, तो 64,000 में 64 हो गया, ठीक है। तो 64,000 लीटर मतलब 64 मीटर क्यूब। ये क्या है, ये टंकी का आयतन है। क्या है, टंकी का आयतन है, टंकी का आयतन है यानी वॉल्यूम है। अब आपको पता है कि एक मेरे पास घन के आकार का टंकी है यानी घन है, घन का आयतन 64 है। तो इसका भुजा क्या होगा, जो भुजा होगा वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। यहाँ लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे या ऊंचाई पूछे, तो मुझे ये बताइए अगर टंकी का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो इसकी भुजा या ऊंचाई कितना होगा। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, अभी चैट में आंसर करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे मान लेते हैं इसकी ऊंचाई या भुजा, ऊंचाई कहो या भुजा कहो, किसी को भी आप भुजा या ऊंचाई को मैं क्या कर रहा हूं, x मान ले रहा हूं या a मान ले रहे हैं, है ना, a मान ले रहे हैं। तो इसका आयतन a क्यूब के बराबर होगा और यही a क्यूब 64 के बराबर है। आप कह रहे हो आयतन कितना है, आयतन अभी आपने निकाला 64 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, a क्यूब अगर 64 के बराबर है तो a कितने के बराबर होगा, 64 का वर्गमूल होगा या 64 का घनमूल होगा, ये बताइए, a या b, ये बताइए। 64 का वर्गमूल लेंगे या 64 का घनमूल लेंगे, 64 का घनमूल लेंगे, बी लेंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 64 का घनमूल ले लेंगे क्योंकि घन किया गया, तो 64 का घनमूल ले लेंगे। अब 64 का घनमूल लेने का मतलब 64 को आप लिख सकते हो 4 × 4 × 4, है ना। तो 4 3 बार अगर लिखा गया है, देखो 4 × 4 करेंगे 16 आएगा, 16 × 4 16 चौक 64 होता है ना। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ऊंचाई कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी मीटर में दिया गया ना, हाँ मीटर में आएगा हमारे पास। तो सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर क्यूब में आयतन था। तो आयतन हमारा कितना मीटर क्यूब में है ना। तो आयतन अगर मीटर क्यूब में है तो भुजा हमारा मीटर में आएगा, है ना। तो 64 मीटर क्यूब दिया हुआ था, 4 मीटर, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सभी का, ये 4 मीटर कैसे आया, आयतन से
भुजा निकाल लिया। चलिए, तो अगला हमारे पास क्या है, तो अगला फिगर है हमारे पास, अगला जो शेप है वो बेलन है। तो फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, बेलन का आयतन पढ़ेंगे। तो आयतन तो बताने की आप सभी को जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है ये आप सभी को पता है। कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है हवा में, कोई भी ठोस आकृति या कोई ठोस शेप जितना भी क्षेत्र हवा में स्थान घेरेगी। तो आपको पता है बेलन क्या है, बेलन एक 3D शेप है। अब अगर 3D शेप है तो इसे आप क्या कहोगे, ठोस आकृति है, यानी सॉलिड फिगर है। अब अगर सॉलिड फिगर है तो हवा में स्थान घेरेगी, हवा में स्थान घेरेगी तो उसी स्थान के मेजरमेंट को उसका आयतन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी बेलन का जो आयतन होता है, पहले फॉर्मूला ही मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सीधे सीधे फॉर्मूला है बेलन के आयतन का। अब ये देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप लिखोगे बेलन का आयतन बराबर, देखो आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, है ना। आप क्या करोगे, आधार का क्षेत्रफल लिखोगे और आधार के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर दोगे, है ना। आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा बेलन है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ऊंचाई कितनी है, h है। तो अगर त्रिज्या r है तो इसका आधार क्या होगा, तो बेलन का आधार क्या होगा, एक वृत्त होगा, एक सर्किल होगा जिसकी त्रिज्या r के बराबर है। इतना क्लियर है। तो बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, आपको बताया भी गया था, है ना। बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त होगा, एक सर्कल होगा जिसकी त्रिज्या अगर r है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। इतना क्लियर है। तो किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, आधार के क्षेत्रफल के जगह पर आप लिख दोगे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप लिखोगे सर आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करना है, उसकी ऊंचाई से गुना कर देना है। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h है ना। तो ऊंचाई अगर h है तो पाई आर स्क्वायर h लिख दिया। तो बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, तो बेलन के आयतन का एक फॉर्मूला आया पाई आर स्क्वायर गुना h, या सीधे सीधे आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h लिखने का क्या मतलब हुआ, पाई आर इंटू h है वो। ठीक है, ये फॉर्मूला को नोट करना है आप। ये सभी ने नोट कर लिया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर, और h उससे गुना कर दिया। तो कोई भी ठोस आकृति अगर आपको ऐसा दिखे जिसका फर्श और छत मतलब दोनों ही आधार, नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग बिल्कुल एक जैसा हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हमेशा सही होगा। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया गया वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से आप ले सकते हो। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो आधार है हमारे पास सर्कल, वृत्त, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई h है तो पाई आर स्क्वायर h लिख दिया। अब घन मात्रक क्यों लिखा, घन मात्रक इसीलिए लिखा क्योंकि यह एक आयतन है। आयतन हमेशा घन मात्रक, यानी अगर रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया, ऊंचाई हमें अगर सेंटीमीटर में दिया गया, तो आयतन जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर रेडियस हमें मीटर में दिया गया, ऊंचाई अगर मीटर में दिया गया, तो हमारा जो आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, मतलब घन मात्रक में ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। सर इसे क्यूब में क्यों लिखते हैं? क्यूब में इसलिए लिखते हैं, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर हुआ ना, और ये h हुआ। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ये भी त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा। जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर में दिया रहे, हो सकता है मीटर में दिया रहे। तो ये बता रहा हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब लिखते हैं। तो सेंटीमीटर 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 3 बार गुना होता है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से घनाभ में भी, घन में भी, जब भी आयतन आप किसी भी आकृति का, ये रट लो कि कोई भी फिगर हो, अगर आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन हमेशा घन मात्रक यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब इत्यादि इसी तरीके से लिखेंगे, घन मात्रक में ही लिखेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक मैं घन बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं
इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम बताइएगा, आयतन बताइएगा, जल्दी से आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, इस बेलन का आयतन क्या होगा। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपने नहीं लिखा है अभी तक, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये आयतन का फॉर्मूला है। चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। अच्छा, एक आंसर आया है 550। इकाई भी बताइए, इकाई क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर की, ठीक है। और कोई आंसर है क्या। पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया है 550। जो जो भी आप आंसर दोगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सभी का यही आंसर है क्या, इससे अलग कोई आंसर आ रहा है तो बताइए। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। पाई का मान मैं रख दे रहा हूँ 22/7। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 770 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर हेमंत का आ रहा है 1100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 3 आंसर अब तक आ चुके हैं। और डी में मैं लिख दे रहा हूँ, डी में 500, ठीक है। रवि का आंसर है 500 सेंटीमीटर। चलिए, अब कोई आंसर नहीं देगा, 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। तो कैलाश का आंसर है 550, रागिनी का आंसर है 770, हेमंत का आंसर है 1100 और रवि का आंसर है 500। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पाई का मान मैं रख दे रहा हूँ 22/7। आर स्क्वायर का मान क्या होगा। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो 5 का वर्ग लिख दिया, ठीक है, 5 का वर्ग लिख दिया। एच का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ 7, ठीक है, इतना किया। अब आगे बढ़ोगे तो यहां पर लिखोगे 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, 7 से 7 को तो ऐसे ही काट दोगे आप, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, ये बताइए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या करोगे, 22 गुना 25, है ना। 22 गुना 25, 22 गुना 25 करेंगे कितना मिलेगा, 25 गुना 2 50 होता है, 5 हमारे पास हासिल आया, फिर 25 गुना 50 होता है, 5 हमारे पास हासिल आया, 55 हुआ, है ना। तो हमारे पास आया 550 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ऑप्शन ए जिनका था वो सही उत्तर था। ये क्लियर है, इतना क्लियर है तो बताइए। ठीक है, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहां से क्या पता चला, अगर त्रिज्या, अगर आपको त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दिया गया है, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास आयतन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैं क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूं, फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक मंदिर का जो खंभा है, यानी जो पिलर होता है, वो बेलनाकार है, ठीक है। कैसा है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, कुछ इस प्रकार का पिलर होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का पिलर है मंदिर, ठीक है। अब प्रत्येक खंबे का जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का वृत्तीय क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वृत्तीय क्षेत्र नहीं भी दिया गया, तो आपको पता है बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त के आधार का होता है ना। तो ये नहीं भी दिया जाएगा तो आपको समझ जाना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्या क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप बोलोगे इसकी जो त्रिज्या है सर, आधार का त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया। ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो आप लिख दोगे h बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ट्राई कीजिए, ऑल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग।
ये ध्यान दीजिएगा कि खंभे का जो आधार है उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है, ऊंचाई मीटर में दिया गया है ना। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे या मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, तभी जाके कैलकुलेशन करोगे, है ना। तो सभी को एक यूनिट में लेके आओगे तभी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सीधे सीधे मान नहीं रखना है आर का और एच का। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट भी है इस क्वेश्चन में कि जो त्रिज्या दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है और ऊंचाई हमारा मीटर में दिया गया है ना। तो इसका भी ख्याल रखिएगा कि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया, ऊंचाई मीटर में दिया गया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए एक खंभे का आयतन कितना होगा, एक खंभे का आयतन बताइए। एक खंभे का आयतन कैलकुलेट करोगे फिर उसको 14 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काफी कम आंसर आए हैं तो ट्राई कीजिए सोल्व करने का। खंभा बेलनाकार है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या मतलब बेलन की ही त्रिज्या दी गई है, बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बस ध्यान ये रखना है कि त्रिज्या सेंटीमीटर, ऊंचाई मीटर में दिया गया है, तो दोनों को एक इकाई में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करोगे। एक खंभे का आयतन निकालोगे क्योंकि कंक्रीट का मिश्रण अगर से पिलर बनेगा तो जितना भी स्थान हवा में वो पिलर घेरेगी उसी में तो कंक्रीट का मिश्रण जाएगा, है ना। तो आयतन आप कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। चलिए 15 सेकंड्स और रुकेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड्स और है। काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के, तो सभी लोग आंसर कीजिए पहले। 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। पांच सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका चैट सेक्शन भी ओपन है, कोई भी डाउट हो अगर सॉल्यूशन के बीच में तो आप बता दोगे चैट सेक्शन में लिख के, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, यहां पर सीधे सीधे ये बोला गया आधार का त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर मतलब बेलन की त्रिज्या दी गई है ना, तो बेलन की त्रिज्या आप बोलोगे आर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है, एच का मान दिया गया है 10 मीटर, है ना। अब या तो दो चीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी सॉल्यूशन देख लीजिएगा गौतम, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए अभी, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब या तो आप रेडियस को सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे या फिर एक दूसरा काम कर सकते हो कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दोगे। कौन सा करना सही रहेगा, तो अगर आप सभी ऑप्शन को देखोगे तो सभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में सभी जगह मीटर क्यूब लिखा है ना। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, सभी को मीटर में बदल देते हैं, मतलब त्रिज्या को मीटर में बदल देते हैं। तो आप अगर त्रिज्या दिया गया 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं। ये सारे कन्वर्जन आपको सिखाए गए, है ना। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है, उल्टा लिख दिया। तो क्या करते हैं, अगर मैं कर रहा हूं 500 सेंटीमीटर तो कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। क्या किया, 500 में 100 से भाग लगा दिया। तो कभी भी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 100 से आप भाग लगा देते हो, ठीक है। तो अभी वही कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 20/100 कर दोगे, है ना, और ये मीटर में बदल जाएगा। और 20/100 मीटर लिखने का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर मैं लिख के अलग से दिखा देता हूँ। 20/100 में एक जीरो कटेगा हमारे पास। अब आया 2/10, अब 2/10 को क्या लिखोगे, 0.2
2 लिखोगे, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 12/100, अगर 2 शून्य है नीचे में, है ना, 2 शून्य है, तो दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाता है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाता है ना। 2 शून्य होंगे तो 1 शून्य होंगे तो 1 अंक के बाद। तो 20/100 को क्या लिखेंगे? 20/100 को आप लिखोगे 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर आया। क्यों? 20/100 को आप लिख रहे हो तो 1 शून्य तो हमारा कट जा रहा है और यहां से आया 0.2 मीटर। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है कि त्रिज्या 0.2 मीटर आया, ठीक है। त्रिज्या 0.2 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। तो यहां से आप एक खंबे का आयतन कैलकुलेट करो। एक खंबे का आयतन कितना आएगा? एक खंबे का जो आयतन होगा वो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच करोगे, पाई का मान आप रखोगे 22/7, आर के जगह पर आप रख रहे हो 0.2, तो आप लिखोगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच का मान कितना रखोगे? एच का मान आपको मिल रहा है 10, है ना, तो 10 लिख दिया। इतना क्लियर है? ये एक खंबे का आयतन आया और इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊंचाई भी मीटर में रख रहे हैं और त्रिज्या भी मीटर में रख रहे हैं। तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10, 22/7 के साथ तो आया इतना मीटर क्यूब। अब देखो इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं अभी, इसको अगर आप सोल्व करने लग गए तो कैलकुलेशन काफी लंबा सा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 लिख के छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? अब ऐसा ऐसा 14 खंभा बनाने की बात की जा रही थी। क्वेश्चन में बोला गया था कि ऐसे ऐसे 14 सच पिलर्स, मतलब 14 खंभे बनाए जा रहे हैं। तो अगर एक खंभे का आयतन इतना है तो 14 खंभे का आयतन कितना होगा ये बताइए। क्या करेंगे? 14 खंभे का आयतन के लिए इसमें 14 से गुना कर देंगे ना। 14 गुना 22/7 गुना 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 मीटर क्यूब। इतना क्लियर है? 14 से बस गुना कर दिया। एक खंबे का आयतन अगर इतना है तो 14 खंबे का आयतन उसको 14 से गुना कर दिया, है ना। तो 14 से जब गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो इस तरीके से आप काटोगे। 14 को मैं काट रहा हूं 7 से, तो ये तो हमारा कट गया 2 बार में, ठीक है इतना। अब ये देखो 0.2 जो है, इस 0.2 को आप क्या करते हो? यहां से पॉइंट हटा देते हो और नीचे में एक 10 लिख देते हो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 2.54, तो इसको क्या करते हो? 2.54 में ये पॉइंट को हटाते हो और नीचे में 100 लिख देते हो, ठीक है ना। क्या किया? पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो नीचे में 2 शून्य आ रहे हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 1.237, तो अगर ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 1000 लिखना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो नीचे में 3 शून्य आ गए। इतना क्लियर है सभी को? तो ये सारे चीज बेसिक कैलकुलेशंस थे। तो ये मैं 0.2 को पॉइंट हटाने के बाद नीचे में 10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहां से पॉइंट हटा के नीचे में 10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक 10 से तो हमारा ये 10 कट गया। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? तो यहां से हमें मिला 2 गुना 22 गुना 2 गुना 2 बट्टा में 10, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुना 2 कितना? 4, 4 गुना 2 कितना? 8, है ना। तो यहां से मिला 8 गुना 22 बटा 10, 8 गुना 22 बटा 10, यहां से मिलेगा 176, 176 बटा 10। और 176 बाई 10 को आप क्या लिखोगे? 176 बाई 10 को आप लिख दोगे 17.6, है ना, 17.6 मीटर क्यूब, है ना। तो 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट की आवश्यकता होगी। जितना भी आयतन होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा उस पिलर का, उतना ही कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंक्रीट वहीं पर लगाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था। तो ये सभी को समझ में आया? ये बताइए, इसमें कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इसके सॉल्यूशन में कहीं पर भी कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करना है और पूछना है। इतना क्लियर है सभी का? ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें देखो पहले मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, ठीक है। अभी चैट में कोई आंसर नहीं करेगा या पोल में भी आंसर नहीं करना है। चलिए,
अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक आपके पास पेंसिल है, पेंसिल कैसा होता है, बेलनाकार है, ठीक है, बेलन के आकार का एक पेंसिल है। अब पेंसिल क्या होता है, एक ऊपर में लकड़ी का भाग है, अंदर में ग्रेफाइट भरा हुआ है, जिससे आप लिखते हो काले कलर का, वो ग्रेफाइट होता है ना। तो लकड़ी के पेंसिल में, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेफाइट भरा हुआ है पेंसिल, लकड़ी के अंदर, लकड़ी का पेंसिल है, उसके बेलन के आकार का, उसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है। तो अंदर में ग्रेफाइट भरा हुआ है, वो भी बेलन होगा और पेंसिल भी बेलन के आकार का होगा, ठीक है। अब पेंसिल का व्यास दिया गया है 7 मिलीमीटर, है ना, एमएम में दिया गया है, तो 7 mm में पेंसिल का व्यास दिया गया है, ठीक है। ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है 1 mm, है ना। तो ग्रेफाइट का जो व्यास है, उसके अंदर जो भरा हुआ है ग्रेफाइट, उसका व्यास काफी कम है, 1 mm है। अगर पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये जो पेंसिल की लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर है, तो ये एक तरीके से बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो ये 14 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई कह दो या पेंसिल की लंबाई कह दो। तो इसमें पूछा जा रहा है आपको ग्रेफाइट का आयतन बताइए और साथ ही साथ लकड़ी का भी आयतन बताइए। तो दो चीज पूछा जा रहा है, लकड़ी का भी आयतन, ग्रेफाइट का भी आयतन, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। देखिए इसको और मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आपको समझना है। मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेंसिल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रेफाइट भरा होता है। तो ये जो काले कलर का बना रहा हूं ना, ये ग्रेफाइट है हमारे पास, तो ये ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट का व्यास दिया हुआ है, तो ग्रेफाइट का अगर व्यास दिया हुआ है, तो ग्रेफाइट का आप रेडियस निकाल सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप पेंसिल का भी रेडियस निकाल सकते हो, दोनों ही का व्यास अगर दिया गया तो आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, पेंसिल का भी वॉल्यूम निकाल दोगे, है ना, पेंसिल का भी वॉल्यूम निकाल दोगे और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल दोगे, आयतन निकाल दोगे। अब ग्रेफाइट का जो आयतन निकालोगे वो तो हमारा आंसर होगा ही सीधे सीधे, लेकिन पेंसिल का जो आयतन होगा, पेंसिल का आयतन आंसर नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल का आयतन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी किस भाग में है, लकड़ी सिर्फ इस लाल वाले भाग में, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल के आयतन में ग्रेफाइट का आयतन को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आएगा आपका इसका आंसर, है ना। ट्राई कीजिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, है ना। कुछ डेटा बदल के या कुछ थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, तो 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, फिर इसको डिस्कस करके होमवर्क दिया जाएगा आपको, है ना। और कोई क्लास छोड़कर अभी नहीं जाएगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है मास्टर क्लास को लेके। चलिए 15 सेकेंड्स और, सभी लोग आंसर करें, अगर सोल्व कर दिए हो तो आंसर करें। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और है आपके पास। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और जहां पर भी डाउट हो उसी वक्त मुझे चैट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक पेंसिल है, कुछ पेंसिल ही पहले बना लेते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके का हमारे पास पेंसिल है कुछ, अब इसके अंदर क्या होगा, ग्रेफाइट भरा हुआ होगा, है ना, जिससे आप लिखते हो काले कलर का, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास ग्रेफाइट है। तो क्वेश्चन में ग्रेफाइट का भी आयतन पूछा गया और लकड़ी का आयतन, ये ध्यान दीजिएगा, पेंसिल का आयतन आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है ना, तो आपसे ग्रेफाइट का आयतन और लकड़ी का आयतन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ग्रेफाइट का आयतन कैलकुलेट करने के लिए सोच रहा हूँ, काले वाले भाग का। तो मुझे ये बताइए, ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट का, है ना, व्यास कितना है, तो ग्रेफाइट का व्यास आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर, है ना, 1 mm दिया गया है। तो अगर ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है तो त्रिज्या कितना होगा, बताइए, ग्रेफाइट का त्रिज्या कितना होगा, जिसे मैं आर लिख दे रहा हूं, ये 1/2 mm होगा या नहीं होगा, उसका आधा कर दिया। व्यास अगर 1 mm है तो त्रिज्या 1/2 mm होगा। इतना क्लियर है सभी का, इतना सभी का क्लियर है, त्रिज्या 1/2 mm होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ग्रेफाइट का व्यास अगर 1 mm है, त्रिज्या 1/2 mm है, तो ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। अब बोलोगे आयतन के लिए सर हमें πr² h चाहिए, क्योंकि बेलनाकार है, ऊंचाई चाहिए। तो ग्रेफाइट का ऊंचाई कहाँ दिया गया है, अगर पेंसिल की लंबाई दी गई है, पेंसिल की जो लंबाई होगी यानी 14 सेंटीमीटर, यही ग्रेफाइट की भी लंबाई होगी। ग्रेफाइट की लंबाई और पेंसिल की लंबाई सेम होगी, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट की जो लंबाई होगी यानी बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हो पेंसिल की लंबाई बराबर ग्रेफाइट की लंबाई, और यही बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो ऊंचाई बराबर कितना आया हमारे पास, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर आया। अब 14 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 140 मिलीमीटर, है ना, 140 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना कर देते हैं। तो 14 सेंटीमीटर बराबर 140 मिलीमीटर। अब यहां से आप ग्रेफाइट का आयतन निकालोगे, तो ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा, ग्रेफाइट का अगर मैं आयतन कैलकुलेट करूं यहां से, तो आप बोलोगे आयतन बराबर सर πr²h। ये ध्यान दीजिएगा कि h बराबर 140 क्यों लिखा, क्योंकि जो पेंसिल की लंबाई है वही ग्रेफाइट की लंबाई होगी और वही ऊंचाई हो जाएगा। अब यहां पर मान रखना है आपको बस, तो 22/7 रखा। r के जगह पर आप लिखोगे 1/2 गुना 1/2, और h के जगह पर कितना लिखोगे, h के जगह पर 140 लिखोगे, और इकाई कितना लिखोगे, मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि त्रिज्या भी मिलीमीटर में है, ऊंचाई भी मिलीमीटर में है, तो 140 मिलीमीटर क्यूब लिखा। इसको सोल्व करना है आपको। तो 7 से काटा कितने बार में कटेगा, 7 से काटा तो ये 20 बार में कटा, फिर 2 से काटा तो ये 10 बार में कटा, है ना, फिर इसको 2 से काटा तो ये 11 बार में कटा। तो यहां से हमारे पास आया 110 मिलीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है, 110 मिलीमीटर क्यूब आया ग्रेफाइट का आयतन। लेकिन आप जब ऑप्शन को देख रहोगे तो ऑप्शन सभी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दो। आपको क्या पता है कि मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में हम बदलते हैं लंबाई को, तो आप 10 से भाग लगाते हो, है ना, 10 से भाग लगाते हैं। लेकिन मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होता है, अगर क्यूब कर देते हैं तो 1000 से भाग लगा देते हैं। ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है। तो यहां से मैं अगर 1000 से भाग लगा दूं, 110 में 1000 से मैं भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा, एक शून्य तो हमारा कट जाएगा, है ना। अब नीचे में क्या मिला, 11/100। नीचे में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, है ना, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो यहां से लिख देंगे 0.11। तो यहां से आप कह सकते हो 110 में अगर मैं 1000 से भाग लगा दूं तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है। तो अभी तक क्या निकाला, ग्रेफाइट का आयतन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट का ही आयतन निकाला है और कुछ नहीं किया। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, पेंसिल का आयतन निकालते हैं, पूरे पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। तो पूरे पेंसिल का आयतन क्या होगा, तो पूरे पेंसिल का आयतन के लिए मैं यहां पर आ रहा हूं, एक लाइन खींच के इधर पेंसिल का आयतन निकाल देते हैं। तो अगर आप पेंसिल का आयतन निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर फिर से
पेंसिल का जो आयतन होगा इसकी त्रिज्या बताइए, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पर तो 22/7 रखोगे, है ना। अब पेंसिल का व्यास देखो दिया गया है 7 mm, है ना, 7 mm दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या रखोगे, 7/2 लोगे, है ना। 7/2 गुना 7/2 करेंगे, क्योंकि व्यास आपको पता है, व्यास कितना दिया गया है, पेंसिल का व्यास आपको क्वेश्चन में देखो 7 mm दिया गया था, है ना। तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ 7/2 गुना 7/2 लिख दिया, आर का मान। एच कितना है, तो एच फिर से 140 ही होगा हमारे पास, 140 ही होगा, जितना पेंसिल का ऊंचाई है वही पेंसिल का जो लंबाई होगी, ग्रेफाइट की जो ऊंचाई थी, है ना, तो ये 140 ही रहेगा, तो ऊंचाई तो बिल्कुल वही वाला है। अब 7 से तो मैं 7 को काट दे रहा हूं सीधे, ठीक है। 2 से मैं काट रहा हूं 140 को, तो ये कटेगा 70 बार में। फिर 2 से मैं काट रहा हूं 70 को, तो ये कटेगा 35 बार में, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा 154 इंटू 35, ठीक है, 154/35, इतना क्लियर है, 154/35 आया। अब इसको सर गुना, ये 7 कहाँ से आया? कौन सा 7/2? 7/2, देखो ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या का मान है। व्यास दिया गया है क्वेश्चन में 7 mm, पेंसिल का व्यास, तो व्यास अगर 7 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारे पास आया 7/2, और वही लिखा यहाँ पे 7/2। क्लियर है, ये त्रिज्या है आर स्क्वायर, 7/2 गुना 7/2। क्लियर है, चलिए 154 को 35 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5390, 5390, और ये आएगा मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि सभी चीज मिलीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से इस पिछले बार आपने सेंटीमीटर क्यूब में बदला, 1000 से भाग लगा दिए, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको 1000 से आप भाग लगाओगे तो आपको मिल जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल के, तो यहां से आपको मिल जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा क्या, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा है तो दो चीज पूछा गया था, एक तो ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है, ये चीज। पेंसिल का आयतन नहीं पूछा गया था, लकड़ी का आयतन पूछा गया था, तो लकड़ी के आयतन के लिए क्या करोगे, लकड़ी किस भाग में है, आप अगर ध्यान से देखो तो लकड़ी हमारा सिर्फ इस भाग में है, देखो ये लाल वाला भाग है ना, ये वाले भाग में लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, पूरे पेंसिल के आयतन में ये काले वाले भाग का आयतन घटाना पड़ेगा, है ना। तो काले वाले भाग का आयतन यानी ग्रेफाइट का आयतन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप कहोगे सर लकड़ी का जो आयतन होगा, लकड़ी का आयतन बराबर पूरे पेंसिल का आयतन 5.39 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.11, है ना। तो 5.39 में से 0.11 ग्रेफाइट का आयतन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5.28, तो यहां से मिल रहा है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो दो चीज यहां से आपको मिला, ग्रेफाइट का आयतन 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और लकड़ी का आयतन 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं सही आंसर कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लकड़ी का आयतन 5.28 और ग्रेफाइट का आयतन 0.11 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सही उत्तर था। इतना क्लियर है सभी को, ये बताइए, ये सारी चीज अगर क्लियर है, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। सारी चीज समझ में आ गई है तो ये आपका होमवर्क है आज का, होमवर्क नोट करना है आपको। होमवर्क अगर नोट कर लिए हो तो भी आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है।